नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 30 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। केरल के वायनाड में भूस्खलन से आई तबाही के बाद आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुथुमाला कब्रिस्तान में भूस्खलन में मारे गए अज्ञात लोगों के शव का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण फंसे 7 मछुआरों के लिए खोज एवं बचाव अभियान चलाया गया। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 5वीं वर्षगांठ के मद्देनजर अखनूर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। दिल्ली के फैजाबाद अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या गैंगरेप मामले पर कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़ी है। जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है और उसे जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण नासिक में गोदावरी नदी के पानी में कई मंदिर डूब गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में महिला इंस्पेक्टर के कमरे में पुरुष इंस्पेक्टर रंगे हाथों धर लिए गए। दोनों की खूब पिटाई हुई। महिला इंस्पेक्टर आगरा और पुरुष इंस्पेक्टर मुजफ्फरनगर में पोस्टेड है। पुरुष इंस्पेक्टर के इस कारनामे से नोएडा में खूब चर्चे हो रहे हैं। बांग्लादेश की ढाका और अन्य स्थानों पर सत्तारूढ़ पार्टी के संगठनों और कानूनी एजेंसियों के सदस्यों के साथ हुई प्रदर्शनकारियों की झड़प में कम से कम 55 लोगों की मृत्यु हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। सरकार ने अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया है। दिल्ली आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में आरक्षण का आधार वर्ग नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव रहा है, तो क्रीमी लेयर की बात कहां से आती है। अगर कोई व्यक्ति एससी और एसटी सीट से चुनाव लड़ता है तो वह उसी सीट से दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उसके बाद वह व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंतर्गत वर्गीकृत हो जाएगा। ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। बारिश के मौसम में देश की कई नदियां उफान पर है। इस बीच गिरना नदी की तस्वीरें भी सामने आई है। मालेगांव में जहां 12 से 13 लोग गिरना नदी में मछली पकड़ने गए, 12 से 13 लोग अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से फंस गए। एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम की रेस्क्यू के लिए पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग लड़की से गैंग रेप के मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान की बेकरी ध्वस्त करने के बाद तालाब पर अवैध रूप से बनी बाउंड्री वॉल ढाई गई। बांग्लादेश में सत्तारूढ़ शेख हसीना सरकार को निशाना बनाकर की गई ताजा हिंसा में 90 से अधिक लोग मारे गए, 350 से अधिक घायल हुए। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश की आजादी के बाद से यह सबसे घातक एक दिन की हिंसा है। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया में आई खबरों के अनुसार केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है, पर कहा है कि यह सारी बातें सूत्रों के हवाले से आ रही है। किसी कैबिनेट मंत्री ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एक सांसद के रूप में मुझे लगता है कि जब तक यह संसद के पटल पर नहीं रखा जाता तब तक इस पर प्रतिक्रिया करना सही नहीं है। हम जानते हैं कि भाजपा को डिरेल करने की आदत है। वे देश के गंभीर मुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिए इस नए हथकंडे को लेकर आए हैं। बेंगलुरु साउथ में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी पीछे से एक शख्स भागकर आया और इसके साथ बदसलूकी की। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। दिल्ली में आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया में आई खबरों के अनुसार कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है, पर कहा कि केंद्र, उत्तर प्रदेश और भाजपा की तमाम राज्य सरकारें मुसलमानों की कितनी हितैषी है यह किसी से छिपा नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपका मकसद इन वर्गों को कमजोर करना है, ताकतवर करना नहीं। डाक कावड़ आगे निकालने की जिद में यूपी के कावड़ियों ने हरियाणा के कावड़िए वंश को पीट कर मार डाला। दोनों पक्षों में लाठी डंडे और पत्थर चले। वंश को चाकू मारने का आरोप है। हरियाणा की 4 कावड़िए भी घायल है। यह घटना जिला बागपत में कल हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी चुनाव में पीडीए करती है, लेकिन जब 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कारी 65 वर्षीय मोहित खान अयोध्या में समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है, तब वे डीएनए और नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने इससे पहले कभी किसी अपराधी के नार्को टेस्ट की बात की है? अखिलेश यादव मोहित खान को पार्टी से निकाल नहीं पाए, उल्टा समाजवादी पार्टी के गुर्गे इस परिवार को धमका रहे हैं। दलितों, SC ST की बात करने वाले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी इस मुद्दे पर अखिलेश यादव से कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? ऐसी तीखी प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। ग्रेटर नोएडा में शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों की शर्मनाक हरकत का वीडियो सामने आया। जेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आपसी विवाद में महिला टीचर और वार्डन भिड़ गए। दोनों में जमकर लात घूंसे चले। स्टाफ ने किसी तरह बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया। दिल्ली मीडिया में आई खबरों के अनुसार केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। इस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर कोई नया विधेयक लाया जा रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के सामने इसे पेश करने से पहले सरकार को अपने सहयोगी दलों JDU, TDP से इस पर चर्चा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 10वीं की छात्रा से 4 लोगों ने गैंग रेप किया था। बच्ची का रेप करके दरिंदों ने आंख निकाल ली, क्योंकि उसने दरिंदे बलात्कारियों को पहचान लिया था। गला मुंह दबाकर बच्ची की दर्दनाक हत्या कर दी गई। अब एक दरिंदा सोनू पकड़ा गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तीनों सशस्त्र बलों की आर्थिक परिषद की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का आयोजन एकीकृत रक्षा विभाग के मुख्यालय द्वारा सशस्त्र बलों के बीच वित्तीय मुद्दों पर समन्वय और समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। सूर्योदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने हाल ही में नागपुर मेट्रो भवन का दौरा किया। मेट्रो अधिकारियों ने सुविधा का व्यापक दौरा किया, जिसमें नियंत्रण कक्ष, अनुभव केंद्र और गैलरी का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मेट्रो संचालन, प्रौद्योगिकी, छूट और सुरक्षा उपायों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, जिससे छात्रों की शहरी परिवहन प्रणालियों की समझ बढ़े। श्रावण के पहले सोमवार को शिव प्रेमियों द्वारा बुद्धनेश्वर से बुल्ढाना तक भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा यात्रा निकाली गई। यह नगर परिक्रमा यात्रा 25 किलोमीटर की दूरी तय कर बुल्ढाना शहर पहुंची। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अनमैरिड लड़की को पेट में दर्द था। जिला अस्पताल में वह भर्ती हुई। अचानक डिलीवरी हुई और एक बेटी को उसने जन्म दिया। वो खून से लथपथ जिंदा बच्ची को जमीन पर फेंककर भागने लगी और बाथरूम में छिप गई, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में पहले श्रावणी सोमवार के मौके पर विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था। मंदिरों में पुष्प सज्जा, आकर्षक विद्युत प्रकाश व्यवस्था अच्छे से की गई थी। हाजीपुर के सुल्तानपुर में कांवरियों का जत्था हादसे का शिकार हुआ। कांवरिया डीजे लेकर निकले थे भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। 11,000 वोल्ट के बिजली वायर के संपर्क में डीजे में करंट प्रवाह आने से 8 कांवरियों की करंट लगने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क गोमती नगर में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हम समाजवादियों ने जनेश्वर मिश्र को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने पूरा जीवन समाजवादियों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। सावन के तीसरे सोमवार पर उज्जैन में 1500 डमरू वादकों ने एक साथ डमरू बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक स्थित शक्तिपथ पर 1500 डमरू वादकों ने प्रस्तुति दी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया में आई खबरों के अनुसार कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है, पर कहा उन्होंने कि केंद्र सरकार जनहित के काम नहीं करती। उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। भाजपा के लोगों को पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण हमने बढ़ाया उसे वे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे हैं। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के वादे का क्या हुआ? इंडिगो ने दिल्ली से 12 रूटों पर बिजनेस क्लास की सीटें शुरू की। इंडिगो एयरलाइन की 18वीं वर्षगांठ के जश्न के दौरान इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि यह एक वास्तविक अच्छा बिजनेस क्लास होगा। हम उद्योग में सर्वश्रेष्ठ के साथ काम करते हैं। आप आराम से बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। सभी मेट्रो को दिल्ली से सेवा दी जाएगी। हम कुछ अपवादों के साथ मेट्रो से मेट्रो तक ऐसा करने जा रहे हैं। यह कुल 12 रूटों पर होगा। हम कल से 18,018 रुपए की लॉन्च कीमत के साथ बिक्री के लिए खुलेंगे। पहला रूट नवंबर के माध्यम से दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य की यात्रा पर फिजी पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति कैटोनी वरे और प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का फिजी की संसद को संबोधित करने प्रवासी भारतीयों से बातचीत करने का कार्यक्रम है। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100. नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, PCOD एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस: कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। Our contact number 7558387079 और 9423105824। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। Our address: कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। Our contact: 8830479380 और 9049079674। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार, बनारसी शालू, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर
अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियां मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेज में। आज ही एनरोल करें ICI एजू स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46, शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।